गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। नीचे आपको नंबर्स दिया गया है, इन नंबर्स का स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में आपको दिया गया है 51। अब देखिए आपको 51 का स्क्वायर नहीं करना है, 51 की यूनिट डिजिट को लेना है। यूनिट डिजिट क्या है इसकी 1, इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ 51 इज इक्वल टू क्या होगी 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 51 विल बी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, यानी कि ये वो यूनिट प्लेस डिजिट होगी। दैट मींस अगर आप 51 का स्क्वायर करेंगे ना तो यूनिट प्लेस डिजिट आपकी 1 होगी। क्लियर। अब ऐसे बी पोर्शन को करते हैं। देखिए बी पोर्शन में आपको दिया गया 372। 372 की यूनिट डिजिट क्या है आपकी 2। तो यूनिट डिजिट ऑफ 372 इज इक्वल टू 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 372 विल बी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी कि 372 का स्क्वायर करेंगे ना तो उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगी ना वो क्या होगी आपकी 4 होगी। क्लियर। नेक्स्ट सी पोर्शन को करते हैं। सी पोर्शन में दिया है 599, तो 9 है यहां यूनिट प्लेस डिजिट है, तो यूनिट डिजिट ऑफ 599 इज इक्वल टू 9। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 599 विल बी, अब 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81 आएगा। 81 में यूनिट प्लेस क्या है आपका 1, तो इसके आगे लिख देंगे 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 599 का स्क्वायर करेंगे ना तो यूनिट प्लेस पर आपको 1 मिलेगा। क्लियर। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं डी। देखिए डी में दिया गया है 2853, इसमें यूनिट डिजिट आपकी 3 है, तो यूनिट डिजिट ऑफ 2853 इज इक्वल टू 3। अब 3 का स्क्वायर कर दो, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2853 विल बी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी कि इस नंबर का आप स्क्वायर करेंगे ना तो यूनिट प्लेस पर आपको 9 मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये नीचे आपको नंबर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। गिव रीजन और आपको कारण भी बताना है। तो देखो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 मिलता है तो वो नंबर आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस प्रॉपर्टी को पहले हम लिख लेते हैं। A number ending with 2, 3, 7 and 8 is never a perfect square। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और लिख देता हूं, वो कौन सी है, ए नंबर एंडिंग विद एन odd
number of zeros is never a perfect square। अब देखिए ओड नंबर ऑफ जीरोस का मीनिंग क्या हो गया कि किसी नंबर के लास्ट में सिंगल जीरो हो तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, या फिर 3 जीरो हो या फिर 5 जीरो हो तो वो नंबर कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है ना, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब इसका ए पोर्शन लेता हूं। देखिए ए पोर्शन में आपको दिया है 1050। अब यहां नंबर के लास्ट में एक सिंगल जीरो है, यानी कि ओड नंबर ऑफ जीरो है, तो ये नंबर कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आंसर में लिखेंगे 1050 इज एंडिंग विद जीरो, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में दिया है 23,563। नंबर के लास्ट में 3 आ गया, 3 आता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो बी में आप लिखेंगे 23,563 इज एंडिंग विद 3, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब सी पोर्शन में दिया है 7,569। नंबर के लास्ट में 9 दिया है और इवन भी है पहले, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको नहीं देखना, आपको नॉट परफेक्ट स्क्वायर देखना है। अब लास्ट को देखते हैं, डी पोर्शन 31,222। लास्ट में 2 आ गया, 2 आ गया, इसका मतलब ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसका आंसर यहां लिख देता हूं, डी 31,222 इज एंडिंग विद 2, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 1 एट इट्स यूनिट्स प्लेस व्हाइल स्क्वायरिंग द फ्लोइंग नंबर्स। नीचे आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, हमें बोल रहा है कि कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट आपको 1 मिलता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, किसी नंबर की लास्ट डिजिट 1 और 9 होती है, उस नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपको ऑलवेज यूनिट प्लेस 1 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में आपको दिया है 11। 11 की यूनिट डिजिट क्या है 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट प्लेस पर 1 मिलेगा। तो ए पोर्शन हो गया इसमें। बी पोर्शन में दिया है 35। 35 में यूनिट डिजिट क्या है 5। 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो 25 मिलता है। 25 में यूनिट डिजिट आपकी क्या है 5, तो ये आपका नहीं हो सकता। अब सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में दिया 49। 49 में यूनिट डिजिट 9 है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 81 मिलेगा। 81 में यूनिट डिजिट क्या है आपकी 1, तो इसमें सी पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, डी पोर्शन में दिया है 51। 51 में यूनिट डिजिट 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो डी पोर्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, ई पोर्शन में दिया है 66। 66 में यूनिट डिजिट आपकी 6 है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलेगा। 36 की यूनिट डिजिट 6 है, तो ई पोर्शन नहीं हो सकता। एफ पोर्शन में दिया 79। 79 की यूनिट डिजिट 9 है। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 मिलेगा। 81 की यूनिट डिजिट आपकी 1 है, तो इसमें एफ पोर्शन भी आ जाएगा। ठीक है, जी पोर्शन में 81 दिया है। 81 की यूनिट डिजिट 1 है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो जी पोर्शन भी आ जाएगा।
ठीक है। एच पोर्शन में दिया है 95, 95 में यूनिट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा, 25 की यूनिट डिजिट 5 है, तो जी पोर्शन भी, एच पोर्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स एज सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर्स। ये नीचे आपको परफेक्ट स्क्वायर्स दिए गए हैं, इनको हमें सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में दिया है 121। अब देखिए स्टूडेंट 121 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट 11 ओड नंबर्स को ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। पहला ओड नंबर क्या होगा? 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, पांचवा 9, छठा 11, सातवां 13, आठवां 15, नौवां 17, 10वां 19 और 11वां 21। इन 11 ओड नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको 121 मिलेगा। इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है, तो बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। इसमें दिया है 144। 144 किस नंबर का स्क्वायर है? 12 का है। तो आप 12 फर्स्ट ओड नंबर्स को ऐड करेंगे। देखो 11 तो ऊपर है ही, इसी को ही कॉपी कर दो। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस और 23, इनको ऐड करेंगे तो आपको 144 मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट दिया है 64। 64 किस नंबर का स्क्वायर है? 8 का है। तो आप फर्स्ट 8 और नंबर्स को ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको ऐड करते तो आपको 64 मिलेगा। क्लियर? अब लास्ट पोर्शन में दिया है 81। 81 किस नंबर का स्क्वायर है? 9 का। तो आप फर्स्ट 9 और नंबर्स को ऐड करेंगे। देखो 8 तो ये है, इसी को ही कॉपी कर दो। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, इनको ऐड करते हैं तो आपको 81 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। डिटरमाइन द यूनिट्स प्लेस इन द स्क्वायर्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। नीचे आपको नंबर्स दिया गया है, हमें बोल रहा है कि इन नंबर्स के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है, ये हमें बताना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ए पोर्शन में आपको दिया गया है 36। आपको 36 का स्क्वायर नहीं करना है। 36 की यूनिट डिजिट क्या है? 6। इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा? 36। और 36 में यूनिट डिजिट क्या है? आपकी 6। तो इसका मतलब 36 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो उसके यूनिट प्लेस पर डिजिट आ जाएगी आपकी 6। तो यूनिट डिजिट इन स्क्वायर ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब बी पोर्शन में दिया है 124। तो आपको क्या करना है? 124 की यूनिट डिजिट को लेना है, जो कि क्या है? 4। अब आप 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। 16 में यूनिट डिजिट क्या है? आपकी 6। तो जब आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 6 मिलेगी। तो बी पोर्शन का आंसर होगा यूनिट डिजिट इन स्क्वायर ऑफ 124 इज इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में दिया है 78। 78 में यूनिट डिजिट क्या है? आपकी 8। तो आप 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 64। 64 की यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो जब आप 78 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? आपका 4। तो यूनिट डिजिट इन स्क्वायर
ऑफ 78 इज इक्वल टू 4। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। लास्ट पोर्शन में आपको दिया है 290। 290 की यूनिट डिजिट क्या है? 0, और 0 का स्क्वायर ऑलवेज आपका क्या होता है? 0 होता है। तो यूनिट डिजिट इन स्क्वायर ऑफ 290 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है राइट द फ्लोइंग एज ए सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। ये नीचे आपको स्क्वायर्स दे रखा है, इनको हमें सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो ए पोर्शन में आपको दिया गया है 17 का स्क्वायर। अब 17 क्या है? एक ओड नंबर है, तो किसी भी ओड नंबर के स्क्वायर को आप सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स को डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या है? एन स्क्वायर, एन क्या है? ओड नंबर, ओड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी ओड नंबर के स्क्वायर को सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला बन गया। ओके, तो अब मैं 17 के स्क्वायर को लिख सकता हूं एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 और माइनस 1 अपॉन 2 और 289 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब 289 में 1 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 288 अपॉन 2। ओके, और आगे हो जाएगा 290 अपॉन 2। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 144, फिर 2 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 145। तो 17 के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स में। क्लियर? अब ऐसे बी पोर्शन को करते हैं। देखो बी पोर्शन में दिया है 23 का स्क्वायर। 23 भी तो आपका ओड नंबर है, तो ओड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 23 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस में 23 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529 माइनस 1 अपॉन 2, 529 प्लस 1 अपॉन 2। अब ये कम कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 528 अपॉन में 2 प्लस 530 अपॉन 2। अब ये 2 से काट दो, ये भी 2 से काट दो। 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, आगे वाले जाएगा 265। ठीक है, तो 23 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 264 प्लस 265। ठीक है, नेक्स्ट सी पोर्शन। सी पोर्शन में दिया है 11 का स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 11 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 अपॉन 2, 121 प्लस 1 अपॉन 2। एक कम कर दो 120 अपॉन 2, एक ऐड कर दो 122 अपॉन 2। तो 11 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 60 और प्लस 61। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। ओके सर, लास्ट पोर्शन में आपको दिया है 19 का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 19 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। अब 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। तो 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 361 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 361 प्लस 1 अपॉन 2। अब एक कम कर दो, 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक कम करेंगे तो 360 अपॉन 2, एक ऐड करेंगे तो 362 अपॉन 2। अब 2 से काट दो,
19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा 180, 2 से कट जाएगा 181। तो 19 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 181। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट को लिखना है हुज वन नंबर इज, जिसका एक नंबर आपको नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट 3 नंबर्स होते हैं आपके 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। इन 3 नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। क्वेश्चन में आपको इन 3 में से एक नंबर दिया गया है, 2 नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में आपको दिया गया है 6, तो मान लेता हूं कि 2m के इक्वल आपको 6 दिया गया है। ठीक है, तो यहां से 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो m की इक्वल मेरे पास आ जाएगा 3। अब मैं सेकंड नंबर को फाइंड आउट करता हूं। m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m क्या है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो और माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो मेरे पास m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। ये आपका सेकंड नंबर आ गया। ओके, अब थर्ड नंबर को फाइंड आउट करेंगे। m स्क्वायर प्लस 1, m क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10। ये मेरे पास तीसरा नंबर आ गया। तो देयरफॉर ट्रिपलेट्स आर, पहला नंबर दिया गया है आपको 6, दूसरा हमने निकाला 8 एंड तीसरा नंबर क्या है आपका 10। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब इसका बी पोर्शन लेते हैं। देखिए बी पोर्शन में आपको दिया गया है 8, तो मान लेते हैं 2m के इक्वल आपका 8 है। अब 2 से 8 कट गया 4 टाइम, तो m की वैल्यू आ गई 4। अब मैं दूसरा नंबर फाइंड आउट करता हूं। दूसरा नंबर है आपका m स्क्वायर माइनस 1, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 कम कर दो 15। ये आपका सेकेंड नंबर आ गया। अब थर्ड नंबर को फाइंड आउट करेंगे। m स्क्वायर प्लस 1, m क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस 1 17। तो देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, पहला आपको क्वेश्चन में दिया गया है 8, दूसरा हमने निकाला 15 और तीसरा आपका 17। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है सर, अब इसका सी पोर्शन करते हैं। सी पोर्शन में आपको दिया गया है 16, तो 2m के इक्वल मैं 16 ले लेता हूं। 2 से 16 कट जाएगा 8 टाइम, तो m की इक्वल आ गया आपका 8। अब दूसरा नंबर फाइंड आउट करेंगे। m स्क्वायर माइनस 1, m क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो, इसमें एक कम कर दो, तो m स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63। ये सेकेंड नंबर आ गया। अब थर्ड नंबर को फाइंड आउट करेंगे। m स्क्वायर प्लस 1, m है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 64 प्लस 1 65। तो पहला नंबर आपका 16, दूसरा 63 और तीसरा 65। तो देयरफॉर ट्रिपलेट्स आर 16, 63 एंड 65। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं डी। डी में दिया गया है 22, तो 2m के इक्वल 22 ले लेते हैं। 2 से 22 कट गया 11 टाइम, तो m की वैल्यू आ गई आपकी 11। ओके, अब दूसरा नंबर फाइंड आउट करते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, m है 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर 121, उसमें एक कम कर दो तो 120 आ जाएगा। अब तीसरा नंबर फाइंड आउट करेंगे। m स्क्वायर प्लस 1, m 11 है, 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 122। ये आ गया आपका तीसरा नंबर। तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, पहला आपको दिया गया है 22, दूसरा हमने निकाला है 120 और तीसरा है आपका 122।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। 8 में दिया है विदाउट एक्चुअल एडिशन फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग। हमें इनका सम करना है विदाउट एक्चुअल एडिशन से। तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। आप देख सकते हैं ये सभी की सभी ऑड नंबर है और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। तो इनका सम करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए। देखो प्रॉपर्टी क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। अगर आपके पास एन ओड नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका सम क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप लिखेंगे 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। यानी कि इन नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आपको 144 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। 9 में दिया है ऑब्जर्व द फ्लोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 4 लाइंस। हमें इसके पैटर्न को समझना है और इसकी नेक्स्ट 4 लाइंस को हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट रो में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। सेकेंड रो में दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। थर्ड रो में दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। फोर्थ रो में दिया है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। अब इस पैटर्न को समझते हैं। देखिए पैटर्न में आपको क्या दिया है, ये 1 है, 1 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आपको 2 मिल रहा है। 1 का स्क्वायर इसमें 1 ऐड किया तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 तो क्या जाएगा 2। तो यहां आपको 2 का स्क्वायर मिल रहा है, और इस 2 में 1 ऐड कर देंगे तो यहां आपको 3 का स्क्वायर मिल रहा है। ऐसे ही देखो सेकंड रो में 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3 आएगा, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया। इस 6 में 1 ऐड करेंगे तो आपको 7 का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, सेम नीचे करना है आपको, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कर देना है। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, तो ये 12 का स्क्वायर मिल रहा है। 12 में 1 ऐड करेंगे तो आपको 13 का स्क्वायर मिल रहा है। ऐसे ही 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 का स्क्वायर मिल रहा है। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, तो ये 20 का स्क्वायर मिल रहा है। 20 में 1 ऐड करेंगे तो ये 21 का स्क्वायर मिल रहा है। अब कॉलम वाइज देख लो। कॉलम वाइज में दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, 5 का स्क्वायर। तो नीचे आप लिख देंगे 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट होगा 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 में आपने 1 ऐड किया था तो 5 में आप 1 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 में 1 ऐड कर दो 7 का स्क्वायर, 7 में 1 ऐड कर दो 8 का स्क्वायर, 8 में 1 ऐड कर दो 9 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने इन दो को मल्टीप्लाई किया था 1 इंटू 2, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया। तो 5 इंटू 6 30 हो गया, तो ये आपका 30 का स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ही 6 इंटू 7 आपका 42 आएगा, तो 42 का स्क्वायर। 7 इंटू 8 56, तो ये हो जाएगा 56 का स्क्वायर। 8 इंटू 9 72, तो ये आ जाएगा 72 का स्क्वायर। अब इसमें आपने 1 ऐड किया था तो आपको 3 का स्क्वायर मिल रहा था, तो 30 में 1 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 31 और इसका स्क्वायर। इसमें 1 ऐड कर दो 43 इसका स्क्वायर, इसमें 1 ऐड कर दो
57 इसका स्क्वायर, इसमें 1 ऐड कर दो 73 इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है कंप्लीट द पैटर्न गिवन बिलो। हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब नीचे आपको क्या दिया गया है 6 से 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4489। अब इस पैटर्न को समझो। देखो 6 कितने टाइम है 1 टाइम, तो इससे एक ज्यादा आपको 4 दिया गया है, और 6 1 टाइम है तो 8 भी आपको 1 टाइम दिया गया है, 9 सभी में सिंगल आपको दिया गया है। अब नीचे आ जाओ, 6 कितने टाइम है 2 टाइम, तो इससे एक ज्यादा आपको 4 दिया गया है, जितने टाइम 6 है उतने टाइम आपको 8 दिया गया है, 9 आपका सिंगल है। अब नीचे आते हैं, 6 आपका 3 टाइम है तो 4 आपका 4 टाइम होगा, जितने टाइम 6 है उतने टाइम आपको 8 दिया गया है, और 9 आपका सिंगल है। अब नीचे देखो 6 कितने टाइम है 4 टाइम, तो इससे एक ज्यादा आप 4 लेंगे, यानी कि 5 टाइम 4 लेंगे, 1 2 3 4 और 5। 6 कितने टाइम है 4 टाइम, तो 8 भी 4 टाइम आएगा, 1 2 3 4 और 9 आपका सिंगल। अब इसके नीचे देखो ये 6 4 टाइम है तो एक ज्यादा ले लो, 1 2 3 4 5 और 7 का स्क्वायर। अब इस साइड 4 कितने टाइम होगा 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और 6 कितने टाइम है आपका 5 टाइम, तो 5 टाइम 8 लेंगे, 1 2 3 4 5 और 9 आपका सिंगल। अब एक 6 और बढ़ा दो पीछे की साइड, 1 2 3 4 5 6 और 7 का स्क्वायर। 6 कितने टाइम है आपका 6 टाइम, तो 4 आएगा आपका 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7। अब 6 आपका 6 टाइम है तो 8 भी 6 टाइम आएगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम था ना, तो 6 टाइम हो गया, और लास्ट में आप 9 लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। 11 में आपको दिया है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, इनके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में आपको दिया गया है 13 का स्क्वायर एंड 14 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं 13 और 14 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो जब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में नंबर पूछता है तो उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, तो पहले हम उसको लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स lie between n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 2n। देखो n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर है, तो जब भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की स्क्वायर के बीच में नंबर्स पूछे तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 2n। n क्या है छोटे वाला नंबर। अब इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, therefore numbers lie between 13 square and 14 square is equal to 2n। n क्या है छोटे वाला नंबर दैट इज 13, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 26। ठीक है, अब ऐसे बी पोर्शन को करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं नंबर्स lie between 23 का स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू छोटे वाला नंबर 23 इंटू 2 46। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया है कैन ए राइट ट्रायंगल
विद साइड्स 5 सेमी, 11 सेमी एंड 13 सेमी बी फॉर्म। हमें बोल रहे हैं कि क्या इन साइड से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को बना सकते हैं। गिव रीजन, आपको रीजन भी देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या होती है? उस ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपकी इसमें क्या होगी? 13। तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और इन दो में से किसी को भी बेस ले सकते हैं और किसी को भी आप परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो इसको मैं परपेंडिकुलर ले लूंगा और इसको मैं बेस ले लूंगा। अगर ये तीन साइड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करेगी, अदरवाइज नहीं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस आपका 11 है तो 11 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए। इसका स्क्वायर होगा 169, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 146। आप देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन को ये तीनों साइड सेटिस्फाई नहीं करती। इसका मतलब ये तीनों साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल को नहीं बनाती। अब रीजन में क्या लिखेंगे? सिंस द साइड्स डज नॉट सेटिस्फाई द property of Pythagoras theorem, triangle sides 5 semi, 11 semi and 13 semi is not a right triangle। ठीक है क्वेश्चन, ये इसका रीजन हो गया। ओके क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।